ओके, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होती है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमने पढ़ा था कि जो भी लिगेंड आ रहे होते हैं सेंट्रल मेटल की ओर, वो किसके अकॉर्डिंग आते हैं? एक्स, वाई और जेड एक्सिस के अलोंग आते हैं ना। एक्सिस के अलोंग आते हैं तो क्या होगा, उस एक्सिस के ऊपर आने वाले जितने भी ऑर्बिटल हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस से लिगेंड आ रहे हैं, तो वो जो एक्सिस के ऊपर जो भी ऑर्बिटल होंगे वो लिगेंड से क्या होंगे? रिपेल होंगे। और रिपेल होंगे तो उस लिगेंड ने जो जैसा किया इसलिए उसको बोलते हैं लिगेंड फील्ड। उस लिगेंड फील्ड के कारण क्या होता है? स्प्लिटिंग हो जाती है, और T2G और EG में स्प्लिटिंग हो जाती है। और फिर वो हमने पूरी कैलकुलेशन की थी। क्यों? वो स्प्लिटिंग हुई किस तरह से थी? क्योंकि लिगेंड जो अप्रोच कर रहे थे वो किसके अलोंग अप्रोच कर रहे थे? अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग। लेकिन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में क्या होता है? देखो, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को मैंने कैसे एज्यूम किया है? मैंने क्या किया, एक क्यूब बनाया है ना, एक ऐसा क्यूब बनाया है। इस क्यूब में अगर हम देखें तो सेंटर पे तो मैंने क्या कर दिया? मेटल रख दिया, और ऑल्टरनेट कॉर्नर पे ये कॉर्नर, उसके बाद ये कॉर्नर, एक छोड़ के ऑल्टरनेट कॉर्नर पे मैंने लिगेंड को रख दिया, ठीक है ना। तो जब मैं इस लिगेंड को मेटल के साथ मीट करूंगा तो ये एक परफेक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है ना। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को मैंने इस तरह से बनाया, समझाने के लिए मैंने इसको क्यूब के अंदर ड्रॉ किया है, ठीक है ना, तो ताकि थोड़ा सा आसान रहे। अब मैंने कहा मेटल के साथ ये एक्सिस कौन सा है? एक्स, ये वाई एक्सिस ले लिया, और ये क्या ले लिया? जेड। अब बताओ लिगेंड कहां से आ रहा है? लिगेंड आ रहा है एक्स, वाई और जेड के बीच में से आ रहा है, इन एक्सिस के बीच में से आ रहा है, ठीक है ना। जब ये लिगेंड इन एक्सिस के बीच में से आएगा तो बताओ अब कौन से ऑर्बिटल रिपेल होंगे? जब ऑक्टाहेड्रल के अंदर लिगेंड एक्स, वाई और जेड एक्सिस के अलोंग आ रहे थे, इसलिए जो ऑर्बिटल एक्सिस पे थे वो रिपेल हो रहे थे। लेकिन अब ये एक्सिस के अलोंग नहीं आ रहे, ये एक्सिस के बीच में से आ रहे हैं ना। तो जब एक्सिस के अलोंग नहीं है, इन बिटवीन द एक्सिस से लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं CMI के टूवर्ड्स, तो ऑब्वियस सी बात है अब dx² - y² और dz² का रिपल्सन इतना नहीं होगा। रिपल्सन ज्यादा किसका होगा? dxy, dyz और dxz। तो जो अब स्प्लिटिंग होगी टेट्राहेड्रल फील्ड के अंदर, वो क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। जो ऑक्टाहेड्रल में हुई थी उसके ऑपोजिट हो जाएगी। तो हमारे पास जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। देखो, तो यहां पे हम क्या करते हैं, इसको मान लो ये मेरे पास d ऑर्बिटल है, पहले लिगेंड इसके टूवर्ड्स आएंगे तो यहां पे इसकी एनर्जी हम मानते हैं स्लाइटली बढ़ेगी। अब देखो ये बढ़ गई d ऑर्बिटल की, ठीक है ना। ये d ऑर्बिटल जर्सी फील्ड में आया, इसकी d ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ गई, ठीक है ना। अब क्या होगा? अब बताओ कौन से ऑर्बिटल रिपेल ज्यादा होंगे? dx² - y² और dz² का रिपल्सन बताओ ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा, बिल्कुल। तो उसकी एनर्जी तो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहां पे इस तरह से, ये इस तरह से, तो इसको हम बोलेंगे dx² - y² और यहां पे dz²। और ये ऊपर जो बढ़ेगी वो हो जाएगी क्या? इस तरह से। और ये होगा dxy, dyz और dxz, ठीक है ना। अच्छा, इनके बीच के जो एनर्जी डिफरेंस जो होगा वो यहां से लेके यहां तक। अब बताओ, उसको हमने बोला था क्या? डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट में डेल्टा ओ क्यों लिखा था? ओ स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्टाहेड्रल। तो यहां पे क्या लिखेंगे? डेल्टा टी लिखेंगे। तो ये क्या हो गया? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल फील्ड, डेल्टा टी लिख दिया। अगेन वही रेफरेंस एनर्जी लेवल है। बताओ किस रेशियो में डिवाइड होगी ये डेल्टा टी? अरे बताओ, तुम्हें बताना है, मैंने तो बता दिया था पिछली क्लास में। अब बताओ ऊपर कितने? 3 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन गए 6। तो डेल्टा टी का कौन सा रेशियो आएगा ऊपर? 2/5 या 3/5? 2/5, वेरी गुड। तो ये ऊपर क्या आएगा? 2/5 डेल्टा टी, और ये आ जाएगा क्या? 3/5 डेल्टा टी। आगे बात समझ में? तो ये हमारे पास जो स्प्लिटिंग हुई वो कौन सी फील्ड में हुई? टेट्राहेड्रल फील्ड के अंदर ये स्प्लिटिंग हुई। लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है ना। तो यहां पे जो अगर हम बात करें तो डेल्टा टी जो होता है, ठीक है ना, तो यहां पे सी एफ स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, एनर्जी,
डेल्टा टी जो होता है, अगर मैं डेल्टा नॉट से कंपेयर करूं तो डेल्टा नॉट से कंपेयर करूंगा तो आप पहले इतना बताओ ज्यादा कौन होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, यहां लिगेंड कितने हैं बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इसके अंदर टेट्राहेड्रल में? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि कितने लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल में 6 कर रहे थे, तो बताओ लिगेंड फील्ड ज्यादा किसका हुआ? बिल्कुल सही है, ऑक्टाहेड्रल का लिगेंड फील्ड ज्यादा हुआ, तो उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा ही होगी। तो रफली अगर हम कैलकुलेट करें तो जो टेट्राहेड्रल फील्ड जो है उसमें नंबर ऑफ लिगेंड है वो ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में 2/3 हो गया, रेशियो वाइज देखें तो इसका मतलब लिगेंड फील्ड इन टेट्राहेड्रल जो है वो ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में रफली 2/3 टाइम्स है ना। एक तो ये हो गया। अब देखो दूसरा पॉइंट, दूसरा देखना। अब आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो टोटल लिगेंड कितने थे ऑक्टाहेड्रल के अंदर? ऑक्टाहेड्रल में 6 थे, ठीक है। टेट्राहेड्रल में कितने हैं लिगेंड? है ना। तो अगर हम देखें ऑक्टाहेड्रल को मैं मान लेता हूं 100% या x मान लेता हूं, तो ये रेशियो वाइज टेट्राहेड्रल कितना हो जाएगा? 2/3 बस। अब देखो ये हमारे पास जो है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को हम ले लेते हैं, इस तरह से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं समझ ढंग से, है ना। ये मेरे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में सभी को पता है कि मेरे पास जो एक्सिस होगा, से फॉर एग्जांपल लिगेंड है इस डायरेक्शन से आ रहा है ना। लिगेंड ये लिगेंड है अपने पास, ये लिगेंड जो है इस तरह से अपने पास ये आ रहा है इसकी और मेटल की ओर, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, लेकिन एक्स एक्सिस तो ऐसा है, से फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस को ऐसे ले लेते हैं ना, क्लियर है। इसका क्यों? क्योंकि इनका एंगल है 109 डिग्री, ये 109 डिग्री है और ये जो है ये क्या हुआ, ये 90 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ इस प्लेन से नीचे की ओर लिगेंड है, सही है ना। क्योंकि यहां से लेके देखो ये वाला जो है 109 डिग्री आ रहा है, ये 109 डिग्री, ये 109 डिग्री, और यहां पे जब लिगेंड इसकी ओर अप्रोच करेगा तो ये 109, यहां पे देखें तो ये रिलेटिवली लिगेंड 109 डिग्री पे अप्रोच कर रहे हैं। बट प्लेन को ले लें एक्स वाई जेड एक्सिस को, तो ये तो 90 डिग्री के होते हैं। एक्स वाई जेड एक्सिस की जो आपस में जो एक्सिस होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो ये ऐसे अप्रोच करेगा। इसका मतलब लिगेंड मतलब एक्सिस ऐसा है, तो जो हमारे पास डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड है, ये अपने को पता है एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में और उस तरह के प्लेन में प्रेजेंट होता है। लेकिन ये एग्जैक्टली प्लेन में नहीं है, ये प्लेन से मान लो ये 90 डिग्री है, मान लो उससे भी थोड़ा नीचे की ओर है। तो इसका मतलब जब ये लिगेंड आएंगे तो ऑर्बिटल के साथ में हेड ऑन इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या हो रहा था, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहे थे, तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था वो हेड ऑन इंटरेक्शन कर रहा था। लेकिन यहां पे अब इंटरेक्शन हेड ऑन नहीं है। देख लो इधर, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये नीचे क्या लिगेंड आ रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे ले लूं, इस तरह से, इसको मैं इस तरह से एज्यूम कर लूं, मान लो ये ऐसा है, तो लिगेंड तो नीचे की ओर से आ रहा है, तो यहां पे हेड ऑन इंटरेक्शन नहीं है। ये ऑर्बिटल मान लेते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, है ना, ये ऐसे है, लेकिन लिगेंड ऐसे आ रहा है, तो इनके बीच का हेड ऑन इंटरेक्शन नहीं है। तो यहां पे हेड ऑन इंटरेक्शन नहीं है, तो ये जो रिपल्सन है ये रफली ये भी 2/3 टाइम्स कम हो जाता है ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में। तो यहां पे ये भी 2/3 टाइम्स और ये भी 2/3 टाइम्स। तो टोटल जो डेल्टा टी का जो रिलेशन आता है वो अपने पास आता है क्या, 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं इस पॉइंट को, है ना। जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर, है ना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड सेंट्रल मेटल की ओर अप्रोच करते हैं, तो यहां पे ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में एक तो नंबर जो होते हैं उनके 2/3 हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड है, यहाँ पे 4 लिगेंड है ना। तो 2/3 से तो वैसे ही डेल्टा नॉट के कंपैरिजन में कम हो ही गया। लेकिन एक और फैक्टर इसको कम करता है, क्योंकि आपको पता है टेट्राहेड्रल में एंगल 109.5 डिग्री होता है। तो जब लिगेंड उसकी ओर अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, जब लिगेंड उसकी ओर अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ये तीनों ऑर्बिटल हैं, वो एग्जैक्टली हेड ऑन इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि मेरे पास अगर ये एक्स एक्सिस ले लें, यहां पे मान लो डी एक्स वाई का एक लोब है, तो लिगेंड जो है वो अप्रोच ऐसे करेगा, ऐसे ये ऐसे अप्रोच करेगा। तो इसका मतलब ये जो हेड ऑन जो इंटरेक्शन है वो नहीं है।
थोड़ा सा कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हेड ऑन इंटरेक्शन नहीं होने से ये भी रफली, हालांकि कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन अपने को उस पर जाना नहीं है, रफली वो भी 2/3 टाइम्स कम हो जाता है, मतलब 2/3 टाइम्स रह जाता है डेल्टा नॉट के। तो दोनों को मिला के ओवरऑल फील्ड का स्ट्रेंथ देखें तो वो 4/9 ही रह जाता है डेल्टा नॉट के कंपेरिजन में। इसका मतलब ये हुआ डेल्टा टी जो है वो क्या होगा, डेल्टा टी इज जनरली लेस देन पेयरिंग एनर्जी, ठीक है ना। ये पेयरिंग एनर्जी से क्या होता है, कम ही होता है। सो पेयरिंग in tetrahedral complex is rarely observed. इसका मतलब ये हो, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया, इसका मतलब ये हुआ डेल्टा टी की वैल्यू वैसे ही कम है, तो जब लिगेंड यहां से यहां जंप करेगा तो डेल्टा टी रिलीज करेगा और यहां पे जब पेयरिंग होगी तो वो एब्सॉर्ब एनर्जी हो जाएगी। तो पेयरिंग एनर्जी जो है वो डेल्टा टी से हमेशा क्या रहती है, ज्यादा ही रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पेयरिंग थर्मोडायनेमिकली या एनर्जेटिकली फिजिबल नहीं है। तो टेट्राहेड्रल फील्ड में जनरली पेयरिंग नहीं होती है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम, कोई एक्सेप्शन आ जाए तो अलग बात है, बट मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे कोई पेयरिंग ऑब्जर्व नहीं होती है। तो ये ध्यान रखना। और अब हम यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या हुई इसकी CFSE एस जो है वो क्या है, स्टेबलाइजेशन। फॉर्मूला बता रहा हूं बस और कुछ नहीं। स्टेबलाइजेशन ये क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा हमारे पास 0. अच्छा ऊपर की एनर्जी जो बढ़ रही है तो 0.4 x माइनस 0.6 y डेल्टा टी प्लस NP, और x जो है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इन, बताओ। अच्छा वही ऑर्बिटल के नेम यही है, इसको बोलेंगे हम क्या, ई ऑर्बिटल या EG बोल देते हैं, यहां पे बोलते हैं T2G, ठीक है ना। चलो अपना जो मटेरियल दे रखा है तो उसमें तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं, EG ऑर्बिटल जो है वो G वर्ड जीरेड के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये प्रॉपरली जीरेड नहीं रहते। तो बेटर में अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन ये E होना चाहिए और ये T2 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अपना बुकलेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, T2G और EG लिखा हुआ है, तो ठीक है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते हम इसको, फिर हम बाद में डिटेल से डिस्कस भी कर लेंगे क्यों ऐसा होता है। बट अपने को यहाँ E और T2 याद रखना है, E और T2 चलो लिख देता हूं मैं, E और T2 ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा ना, x क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2, ठीक है ना। और जो y है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये CFSE कैलकुलेशन, अच्छा कैलकुलेशन का तरीका एग्जैक्टली हुई जो मैंने पहले बताया था, तो वो ध्यान रखना। तो एक बार टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को एक बार वापस बता देता हूं, स्प्लिटिंग को वापस एक बार रिपीट करता हूं अगेन। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, मेटल लिगेंड, मेटल का जो लिगेंड मेटल लिगेंड का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 109.5 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ, और जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ये लिगेंड जो होते हैं वो एक्सिस के बीच में से मेटल के अप्रोच करते हैं, तो इसका मतलब वो ऑर्बिटल जो एक्सिस के बीच में होंगे वही रिपेल होंगे, तो क्या होगा, जो स्प्लिटिंग जो ऑक्टाहेड्रल में हुई थी उसके ऑपोजिट हो जाएगी, जो dxy dyz और dxz का रिपल्सन ज्यादा होगा उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। इन ऑर्बिटल को T2 ऑर्बिटल बोलते हैं, कई जगह T2G लिखा हुआ है, तो ठीक है अभी इस पे हम नहीं करेंगे, जब ऑफलाइन स्टार्ट होगा तब हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये 2/5 से, तो 2/5 डेल्टा टी से बढ़ गया, और यहाँ पे अगेन E ऑर्बिटल है, ये 3/5 डेल्टा टी से क्या हो गया, कम हो गया। इनको E ऑर्बिटल बोलते हैं, इसको T2 ऑर्बिटल बोलते हैं। इनका एनर्जी क्या आपको बोल दिया हमने, डेल्टा टी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो डेल्टा टी है वो क्या होता है, क्योंकि लिगेंड जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल में 4 लिगेंड होते हैं, ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड होते हैं, टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड होते हैं, तो रिपल्सन जो होता है, लिगेंड फील्ड जो होता है टेट्राहेड्रल में ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में 2/3 रह जाता है, तो 2/3। और हेड ऑन, क्योंकि अपने जब लिगेंड मेटल की ओर अप्रोच कर रहा होता है तो एक्सैक्टली एक्सिस तो 90 डिग्री पे होता है, जबकि लिगेंड का एंगल अपन माने तो 109 होता है रिलेटिव, है ना, लिगेंड मेटल लिगेंड का। तो इसका मतलब लिगेंड और ऑर्बिटल का हेड ऑन इंटरेक्शन नहीं है जैसा ऑक्टाहेड्रल में होता है।
इसे वो भी रफली 2/3 टाइम्स ही रह जाता है एज कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल। तो 2/3 इंटू 2/3 कितना हो गया 4/9 डेल्टा नॉट। ठीक है ना। अब देखते हैं डेल्टा टी जो है, अच्छा ये वैल्यू क्या होगी डेल्टा नॉट से और 50% से भी कम हो गई, इसका मतलब ये बहुत ही कम वैल्यू है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां आएगा तो पेयरिंग एनर्जी जो होती है, पेयरिंग एनर्जी जो होती है वो हमेशा इस डेल्टा टी से क्या रहती है, ज्यादा ही रहती है ऑलमोस्ट ऑल कॉम्प्लेक्स में, ऑलमोस्ट ऑल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो ऐसा रहता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें कभी पेयरिंग नहीं होती है या रेयरली ऑब्जर्व होती है, कोई एग्जांपल हुआ है तो देख सकते हैं, बट ऐसा जनरली हमारे सामने आया नहीं है, हमारे लेवल में आया नहीं है। ठीक है ना। तो CFSE जो है 0.4x माइनस 0.6y, अगेन फॉर्मूला तो वही है, क्यों 0.4 डेल्टा टी बढ़ गई, 0.6 डेल्टा टी कम हो गई, तो ये माइनस में लिख दिया हमने। तो x है इलेक्ट्रॉन इन T2 और y है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E ऑर्बिटल। तो ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक, लिखो जल्दी इसको। इसलिए तो मैंने पहले बोल दिया है टेट्राहेड्रल में पेयरिंग का कंसेप्ट नहीं होता, तो इसलिए सारे एग्जांपल डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। उसमें हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी हम लास्ट में एक बार समराइज करेंगे ना, तो सारे पॉइंट्स एक साथ लिखेंगे, है ना। तो VVT और CFT को मिक्स करके एक समराइज करके हम उसको लिखेंगे। चलो अब हम बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अच्छा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, ये मेटल एम है, ये लिगेंड। अच्छा, इसका एंगल तो कितना होता है बताओ हमारे पास, ऑलरेडी 90 डिग्री होता है। तो अब लिगेंड जो अप्रोच करेंगे ये एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस पे मान लेते हैं कि कोई लिगेंड आ ही नहीं रहा है। ठीक है ना, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। तो आप अब बताओ सबसे ज्यादा, मान लेते हैं पहले लिगेंड फील्ड जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में लिगेंड फील्ड आएगा, और अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये थोड़ी एनर्जी बढ़ेगी और फिर इनका क्या हो जाएगा स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं सीधा यहां से स्प्लिटिंग कर देता हूं। अब मुझे बताओ ये डी ऑर्बिटल है, इसको थोड़ा चलो एनर्जेटिकली हाई बनाई देता हूं। अब बताओ कौन से ऑर्बिटल रिपेल होंगे सबसे ज्यादा। देखो एक तो जेड एक्सिस की बात करें तो डी जेड स्क्वायर का तो रिपल्सन अब होगा ही नहीं, है ना। तो डी जेड स्क्वायर का रिपल्सन अब होगा ही नहीं, तो ये क्या होगा, ये मान लेते मेरे पास क्या है, ये तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स है, ये अपने पास क्या हो गया टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना, सॉरी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ये मेरे पास, इसको मैंने लिखा ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, है ना। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल ऐसे होंगे क्योंकि ये एक्स है और ये वाई है। तो जब लिगेंड इसके टूवर्ड्स आएगा तो सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। फिर ये बीच में तो ये ऑर्बिटल होते हैं, ये वाले, ये दोनों, ये कौन से हैं डी एक्स वाई, देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसके बीच में जो आएगा डी एक्स वाई ऑर्बिटल भी आएगा। तो यहां पे भी इसी प्लेन में, तो लिगेंड इससे भी थोड़ा सा क्या करेगा इंटरेक्ट करेगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी होगी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर एनर्जी होगी डी एक्स वाई की, और उसके बाद डी जेड स्क्वायर में रिंग जो होती है वो रिपेल करेगी, है ना। तो रिंग रिपेल करेगी तो उसकी भी एनर्जी थोड़ी सी क्या होती है ज्यादा। तो यहां जो स्प्लिटिंग हमारे पास आएगी वो इस तरह से आएगी, सबसे हाई एनर्जी, फिर हमारे पास ये एक एनर्जी आएगी, फिर मान लेते हैं डी जेड स्क्वायर की एनर्जी, और फिर आ जाएगा अपने पास इस तरह से। और यहां पे हमारे पास इस तरह से। तो ये जो ऑर्बिटल है हमारे पास सबसे ऊपर हाई एनर्जी वाला वो कौन सा होगा बताओ, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये वाला क्या होगा डी एक्स वाई, ये वाला कौन सा होगा डी जेड स्क्वायर, और ये होगा डी एक्स जेड और डी वाई जेड। ठीक है ना। और यहां से यहां तक की जो एनर्जी का जो डिफरेंस है ये वाला, इसको हम बोलते हैं क्या डेल्टा एसपी। एसपी का वर्ड का मतलब आता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। लेकिन यहां से यहां ले लें इसको, यहां से यहां ले लें और यहां से यहां ले लें, ये हमारे पास मान लो डेल्टा 1 है, डेल्टा 2 ले लेते हैं, डेल्टा 3 ले लेते हैं। तो डेल्टा एसपी जो होगा हमारे पास वो क्या होगा हमारे पास डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, और इनका भी जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है डेल्टा 1 ग्रेटर देन डेल्टा 2 ग्रेटर देन डेल्टा 3 होता है, इस तरह से होता है। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे बात करें
तो यहां देखो ये जो फील्ड जो होता है ना, ये फील्ड में क्योंकि रिपेल ओनली डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करता है, लिगेंड थोड़ा और नियरली अप्रोच करता है, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो ऑक्टाहेड्रल से भी बहुत ज्यादा हो जाती है। वो हेड ऑन नहीं थे इसलिए दिक्कत थी। अब यहां पे क्या हो रहा है, तो डेल्टा जो एसपी था वो 1.3 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट होता है। ये अपने को ध्यान रखना है, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ऐसा होता है, ठीक है ना। तो अगर हम ऑर्डर देखें तो मेरे पास क्या आएगा, डेल्टा एसपी ग्रेटर देन डेल्टा नॉट ग्रेटर देन डेल्टा टी। और यहां पे जो चांस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं पेयरिंग के और उसके, ठीक है ना। तो वापस रिपीट करता हूं, इसको ढंग से सुनना। मैं यहां ये कह रहा हूं, ये जो मेरे पास मेटल है, मेटल के साथ 1 2 3 और ये 4 लिगेंड है, 90 डिग्री के एंगल से आ रहे हैं, प्लेनर स्ट्रक्चर है। प्लेनर स्ट्रक्चर है तो लिगेंड जो होता है उन ऑर्बिटल को रिपेल करेगा जो उसके पास पे आएंगे। तो बताओ उनके रास्ते में कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है, सबसे ज्यादा इंटरेक्ट कौन हो रहा है, हेड ऑन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जब हेड ऑन इंटरेक्ट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा जो रिपल्सन होगा वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होगा, तो सबसे ज्यादा एनर्जी भी इसी की होगी। उसके बाद देखो ये डी एक्स वाई जो ऑर्बिटल है यहाँ पे, ये इधर और इधर जो डी एक्स वाई आएगा, एक इधर और इधर, ये इसी प्लेन में आएगा, तो ये लिगेंड इससे भी इंटरेक्ट करेंगे, इन लोब से भी। क्यों, डी जेड स्क्वायर नहीं है, मतलब जेड एक्सिस से कोई लिगेंड नहीं आ रहा, इसलिए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रिपल्सन ज्यादा और डी एक्स वाई का होगा लेकिन कंपेरेटिवली कम होगा, तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि एक्सिस के ऊपर होने के कारण सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी, लेकिन फिर भी एक्स और वाई जो है इस प्लेन में प्रेजेंट है, इसलिए ये भी रिपेल होता है, इसलिए इसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है, लेकिन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से कम होती है। अब देखो डी जेड स्क्वायर, क्योंकि जेड एक्सिस से लिगेंड आ ही नहीं रहा, तो इसकी एनर्जी जो होती है इससे क्या होती है, कम। फिर भी इनसे ज्यादा क्यों है, क्यों, क्योंकि रिंग जो है उनका तो इंटरेक्शन हो ही रहा है, कहीं ना कहीं से इंटरेक्शन चल ही रहा है, इसलिए ये जो है ये अपने पास आ गया। और डी एक्स जेड और डी वाई जेड की एनर्जी सबसे कम होगी। तो इस तरह से हमारे पास अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे ये इनकी एनर्जी को डेल्टा 1, ये डेल्टा 2, ये डेल्टा 3 और ये इस पूरी एनर्जी को बोलते हैं डेल्टा एसपी। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है, सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है वो डेल्टा एसपी की होती है, ठीक है ना। डेल्टा एसपी की होती है वो 1.3 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट होती है, फिर डेल्टा नॉट और फिर डेल्टा टी, ये तो हम कर ही चुके हैं। अगर मैं इसमें ऑर्डर ऑफ एनर्जी देखूं तो वो देखो क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ एनर्जी। यहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर नंबर आ रहा है क्या, डी एक्स वाई, फिर डी जेड स्क्वायर और फिर डी एक्स जेड इक्वल टू डी वाई जेड, ठीक है ना।